हेलो स्टूडेंट्स, आज बिज़नेस स्टडीज़ के टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, है ना। जब मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था, आई टोल्ड यू पीपल दैट बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों वेज से हम कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ मतलब कुछ अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये चीज़ हम करते हैं। वहाँ हमने बहुत ही स्मॉल वे में उन्हें देखा था। यहाँ पर हम इसके एलैबोरेट करके पढ़ेंगे और इन तीनों के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये सभी हमें पढ़ने हैं आज। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक। जैसे कि ये फर्स्ट क्या है, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बनाया कैसे गया। अगला है नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम करना है हमें इस चीज़ के अंदर। क्वालिफ़िकेशन, कितनी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है इसको कुछ भी काम करने के लिए। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब कि कितना गेन, हमें रिटर्न कितना मिलेगा, पैसा कितना आएगा हमारे पास में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम बिज़नेस को ही स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितने रुपयों से करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बोलते हैं, वो चीज़ देखेंगे। रिस्क, कितना रिस्क एसोसिएटेड होता है इसमें तीनों में, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा जो बिज़नेस है, प्रोफेशन है, इसे हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं क्या। अगला है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि क्या कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें इनके अंदर फॉलो करने होंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इन्हें वन बाय वन हम पढ़ेंगे इनको बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, कि ये कैसे कैसे तीनों को कंपेयर करना है मतलब हमें। तो जैसे पहला है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इसके अंदर क्या है कि अगर हमें बिज़नेस को हम पहले लेते हैं, अगर हमें बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए क्या चीज़ है, हमें अगर हम बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ से होकर गुज़रना होगा। लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कि अगर आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेल्स टैक्स ऑफिस में, या आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पार्टनरशिप करना है या प्रोप्राइटरशिप में, मतलब अकेले ही बिज़नेस संभालना है या 2-3 फ्रेंड्स लेकर करना है, या कोई कंपनी बनानी है ना, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। प्रोफेशन में क्या है, अब अगर सपोज़ करिए कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है, वो डायरेक्ट थोड़ा ना बन सकता है, उसको उसकी स्टडी करनी पड़ती है ना प्रॉपर। मतलब अगर वो डॉक्टर है तो उसे मेडिकल की स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, अगर वो लॉयर है तो उसे LLB करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है आपको उस प्रोफेशनल बॉडी का प्रॉपर पढ़ाई करके ही आना पड़ेगा। अगला है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर कहीं जॉब करना, जैसे कोई स्कूल में जॉब कर रहा है, टीचर है या कुछ है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेटर की, कि जहाँ आपने इंटरव्यू दिया और आपकी जॉब लगी तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और या कोई सर्विस का एग्रीमेंट मिलेगा, तब आप काम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क के अंदर क्या है कि बिज़नेस में हम क्या काम करते होंगे। जाहिर सी बात है, बिज़नेस में मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की लिया बेची करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिज़नेस मतलब कोई शॉप खोल लेना, आप शॉप में आप सामान रखेंगे ना और उनको सेल आउट करेंगे आगे, तो वो क्या होता है, ख़रीद फरोख्त करना। बिज़नेस में हम ये करते हैं। प्रोफेशन में क्या करते हैं, हमारी जो पर्सनलाइज सर्विस है, मतलब जो हमने सीखा है हम उसको लोगों की सर्विस, उसको सर्विस देते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, अब हमारी तबीयत ख़राब हुई, हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और उसको दिखाएंगे और फिर वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा, तो ये क्या हो गया, उसका ये प्रोफेशन हो गया। या हमें कोई कानूनी कार्यवाही करवानी है तो हम किसी लॉयर के पास में जाएंगे, हाँ, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हमें क्या चीज़ करना है, कि जो हमने जिस भी फील्ड में हमने जॉब करा है, जो वहाँ पे वर्क है, हमें वो करना होगा, उसके रूल्स को और उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन मतलब हमें क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी ये करते हुए। जैसे मान लीजिए बिज़नेस है, बिज़नेस में हमने पीछे पढ़ा है कि कोई एज सच क्वालिफ़िकेशन पहले नहीं चाहिए होती थी, कोई भी बिज़नेस कर सकता था, चाहे वो बेचारा अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो काम तो कर ही सकता है ना, कर सकता था। बट अब क्या है कि अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है मार्केट का, तो यहाँ इसमें हायर स्टडीज़ आ गई हैं, जैसे MBA वगैरह, तो लोग बाग वो करके ही बिज़नेस में एंटर करते हैं, बट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मान लो आज आपके पास पैसा है और आप सोचते हो कि मैं कोई बिज़नेस करूं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप MBA हो तभी आप करो, आप एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हो मास्टर डिग्री वाले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन। अब प्रोफेशन
जाहिर सी बात है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसी तो मैं नहीं बन सकती होंगी ना। मुझे डॉक्टर के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एक MBBS पूरा करना पड़ेगा, या लॉयर बनने के लिए LLB करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ऐसे नहीं कि खाली LLB करा और मैं एडवोकेट बन गई, मुझे जो बार काउंसिल होता है उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। तब मैं लॉयर लगा सकती हूँ अपने आगे, या डॉक्टर भी उसकी पूरी पढ़ाई करके आने पड़ेगी, तब हम बन सकते हैं। अगला है हमारा अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट में क्या है, अगर मान लीजिए अगर किसी को टीचर की जॉब करनी है तो जाहिर सी बात है उसे जो टीचर का B.Ed होता है उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी, या जिस भी तरह के आप काम करने गए हैं आपको उस चीज़ को वो चीज़ आनी चाहिए आपको, तभी आपकी तो आपको के पास उसका क्वालिफ़िकेशन कुछ होगा, कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, वो चीज़ें रिक्वायर होंगी। अगला है हमारा रिवॉर्ड और रिटर्न। बिज़नेस में हम बिज़नेस करते हैं, गुड्स अपने यहाँ रखते हैं, सेल आउट करते हैं, और वो हमारा जो इनकम होती है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है वो। ठीक, अब प्रोफेशन में क्या मिलता है, हमें प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है। मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया और आपने उनको फ़ीस दी, है ना, तो वो उनकी कंसल्टेशन फ़ीस हो गई, तो वो प्रोफेशनल फ़ी उसे बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा महीने के एंड में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल माने क्या होता है, कैपिटल माने होता है हमारा पूंजी। पूंजी मतलब अगर मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और कोई बिज़नेस स्टार्ट करने में मेरे 50,000 रुपीज़ लगे हैं तो वो मेरा कैपिटल कहलाएगा कि भाई मैंने जो है अपना बिज़नेस 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया या 1 लाख से स्टार्ट करा, कितना भी होता है वो डिपेंड करता है साइज़ एंड नेचर पर। मतलब कोई बिज़नेस है उसमें मैं वो पैसा लगा रही हूँ तो वो देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह का। अब मान लो मेरे पास 50,000 रुपये है तो मैं पेट्रोल पंप खोलने का ख्वाब तो नहीं देख सकती हूँ ना। हाँ, तो उस जैसा बिज़नेस वैसा पैसा, कि अगर बिज़नेस का साइज़ छोटा है तो छोटा अमाउंट चाहिए होगा, बड़ा है तो बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट प्रोफेशन में क्या है कि इसके अंदर कोई कैपिटल के वो नहीं मतलब लिमिटेड चाहिए होती है, आपको सिर्फ पढ़ाई करके आनी है, और अब आपने जब पढ़ाई कर ली तो आपको अपना क्लिनिक खोलना है या अपना ऑफिस खोलना है, आपको बस उतना लिमिटेड कैपिटल ज़रूरत होता है उसका। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि हमने कोई भी जो भी पढ़ाई करी, हम जॉब करने जा रहे हैं, हमने इंटरव्यू दिया, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला और हमने जॉब शुरू कर दी, तो उसके लिए हमें कोई कैपिटल रिक्वायर नहीं होता। रिस्क, अब रिस्क तो अभी हम कितना पढ़ चुके हैं पीछे कि अब बिज़नेस में तो टोटल अनसर्टेन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बिज़नेस जो स्टार्ट किया वो आपका जो आइडिया है वो क्लिक करेगा ही करेगा मार्केट में, वो फ्लॉप भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो रिस्क तो पूरा है ही है ना। और प्रोफेशन में क्या है, फ़ी इज़ जर्नली रेगुलर एंड सर्टेन। इसके अंदर अगर आपने डॉक्टरी कर ली, खोल लिया, तो फीस तो आपकी आएगी। कई बार थोड़ा बहुत रिस्क इसके अंदर होता है कि वो प्रैक्टिस भी आपकी नहीं चली या कुछ है, वो थोड़ा बहुत रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन जो फ़ीस आपकी है वो आएगी अगर आप काम कर रहे हैं और चला रहे हैं तो। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब आपने जॉब करी, आपको सैलरी बताई गई कि आपकी इतनी सैलरी होगी, तो वो आपको सैलरी आएगी। वो सैलरी फिक्स भी हो सकती है और इंसेंटिव बेस्ड भी हो सकती है, और रिस्क इसके अंदर कुछ नहीं होता है। अगला है हमारा 7 पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के केस में ट्रांसफ़र पॉसिबल इफ़ विथ सम फॉर्मेलिटीज़। मान लीजिए मेरा बिज़नेस है, अब मैं उस चीज़ को नहीं कर रही हूँ या मेरे साथ कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ है, तो मेरा जो बिज़नेस है मेरे आगे परिवार में कोई भी उसको चला सकता है, उसका बस थोड़ा बहुत नाम वाम ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। कोई भी आखिरकार आपका वारिस हो सकता है ना उस चीज़ के लिए, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। अगर मैं डॉक्टर हूँ और अगर मैं ही नहीं रही तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को कह सकती हूँ कि लो अब मेरी जगह मेरी क्लिनिक आप देख लो। नहीं, अगर वो उस चीज़ में पढ़ाई उन्होंने नहीं कर रखी है, वो प्रोफेशनल नहीं है, तो वो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसे ही है, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो जॉब आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बिज़नेस में तो कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चाहिए होता है हमें। इसके अंदर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड, मतलब जो आपका प्रोफेशन है, जो चीज़ आपने उसमें सीखी है या करी है, वो आपको उसको फॉलो करना होता है। और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं जॉब कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे बंदे का काम कर रहे हो, तो आपको जो उन्होंने काम कहा है वो करना ही करना है ना। मतलब आपके लिए जो उन्होंने रूल्स बना दिए आपको वो फॉलो करना ही है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक। तो ये हमने तीनों का कंपैरिजन पढ़ लिया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। थैंक यू।